बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गर्मियों की मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू का मज़ेदार मिसालेदार भरता। बहुत ही मज़ेदार बनता है आलू का ये भरता। बहुत ही आसान रेसिपी दूंगा और फटाफट से बनेगी, लजीज और मज़ेदार इतना होगा कि आप कहेंगे काश आज से पहले भी हमने ये बना के खाया होता। तो आज शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो आलू। इनके ऊपर से छिलके उतार के हमने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब यहाँ पे पानी रखा है फ्लेम के ऊपर और इसमें ऐड करेंगे और इनको हम बॉयल कर लेंगे। हमने इनको 90% तक बॉयल करना है। इनको रखेंगे बॉयल करने के लिए। यहाँ पे लेंगे जिसर वाला जग, इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 5 हरी मिर्च। इनके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप पानी लिया है, हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको ग्राइंड करके साइड पे रखेंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल या घी, आपके पास जो हो। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही ये करकरने लगे तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद एक भरा हुआ चम्मच हमने लिया है, टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून हमने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, ये शामिल करेंगे। 2 मिनट तक सफ़ेद ज़ीरे के साथ लहसुन और अदरक को फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर आ जाए, जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा तो इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ यहाँ पे शामिल करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 मिनट फ्राई करेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। 3 मिनट हमने प्याज को फ्राई कर लिया। 3 मिनट जैसे ही फ्राई कर लेंगे तो इसमें जाएंगे खुश्क मसाले। तो इनमें जाएगा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई हल्दी और हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे शामिल करें। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इस मसाले को हम भुनेंगे 3 मिनट तक। अच्छे से बुनाई कर लेंगे। फ्लेम को हमने लो कर लेना है, मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे हमने 3 मिनट तक अच्छी सी बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे प्यारी सी हमने बुनाई कर ली है। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्यारा सा कलर आ गया। अब यहाँ पे 3 मिनट बाद शामिल करेंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको पकाने के लिए इसका ढक्कन बंद करना है और इसको हमने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देना है। अब यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास आलू बॉयल हो चुके हैं। तो इनको यहाँ पे हम इनको मैश कर लेंगे। तो मैशर की वजह से या हाथ से आपने इनको मैश कर लेना, हाफ़ मैश करना है। तो मैंने इनको गरम गरम आलू है तो इसलिए इनको हाथ से तो नहीं कर सकता, तो इस तरह करके मैंने मैश कर लिए हैं, हाफ़ मैश किए। अब दोबारा आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिसाला हमारा रेडी है और कितना प्यारा और यहाँ पे खुशबूदार सा मिसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखें इसका कलर और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है। अब हमने ये जो हमने मैश किए हुए आलू हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर देने। यहाँ पे आलू ये देखें इतने हमने मैश किए हैं, हाफ़ मैश किए हैं। आपने पूरी तरह से हलवा नहीं बनाना। आपको ऐसे लगे कि इसके अंदर आधे आलू हैं और आधे मैश किए हुए हैं, हाफ़ मैश करने आपने। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है मसाले के साथ, पूरी तरह से आलूओं के साथ मसाला मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी पकाई करनी है, लो फ्लेम पे करनी है। तो ढक्कन बंद करेंगे और 4 मिनट तक इसकी पकाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 मिनट हो गए। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑयल है या घी है जो भी हमने ऐड किया हो वो ऊपर आ चुका है। और यहाँ पे लुक देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है। यहाँ पे पूरी तरह से मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्च। 4 कटी हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसके साथ अब हमने शामिल करना है दही। तो मेरे पास यहाँ पे दही है, फ्रेश दही है। तो मैं यहाँ पे लूँगा पकाने वाले चम्मच से 2 चम्मच दही। यहाँ पे 2 पकाने वाले चम्मच से हमने
2 चम्मच दही लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिसाले के साथ, आलूओं के साथ पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी पकाई करनी है ताकि दही का पानी जो है ये पूरी तरह से खुश्क हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे करेंगे, ढक्कन बंद करके मज़ीद 3 मिनट तक हम इसकी पकाई करेंगे तो इसका मिसाले के अंदर इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें पानी पूरी तरह से खुश्क हो चुका है दही का। तो यहाँ पे लुक देखें। अब हमने यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा पौना कप पानी। यहाँ पे पौना कप पानी लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम को हाई करेंगे और मज़ीद हम ढक्कन बंद करके इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। उससे पहले यहाँ पे जाएगा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, इसको शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन करेंगे बंद। तो यहाँ पे ढक्कन बंद करके हमने इसको अच्छे से पकाना है। तो यहाँ पे हम पकाएंगे 4 मिनट तक अच्छे से इसको पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें 4 मिनट बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 4 या 5 मिनट आप पकाएंगे तो यहाँ पे देखें ऑयल ऊपर आ जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा और फ्लेम को लो ही रहने दें। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया बहुत सारा। 2 मिनट के लिए दोबारा से ढक्कन बंद करेंगे और फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो 2 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखते हैं। माशाल्लाह लुक देखें कितनी प्यारी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह कितनी प्यारी सी है। लुक इसकी बहुत ही मज़ेदार सा बना है। डिश आउट करते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों में ज़रूर बनाया जाता है और बड़े मज़े से खाया जाता है। आलू का ये मज़ेदार और लजीज भरता आपको बहुत पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको ये मिसालेदार भरता बहुत पसंद आएगा। तंदूरी रोटी के साथ आपका मज़ा दुबाला करेगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है आपने मेरे कहने पे। तो नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।